भाई एक प्लेसिबो इफेक्ट है, हम जो सोचते हैं वो होता है। ऐसे कैसे महाराज? इस शरीर में 4 ऊर्जा है। क्या ऊर्जा? एक हवा की ऊर्जा, वो तो आप जानते ही हो, बिना हवा सब बैठे हो क्या? समझो फलानचंद जी की हवा रुक गई, क्या होगा? क्या होगा बेटा? तो एक हवा की ऊर्जा, प्राणिक एनर्जी, जिसको आजकल इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? सब सीख लो, पी फॉर प्राणिक एनर्जी है। प्राणिक एनर्जी से एक है हवा की ऊर्जा, दूसरा गर्मी की ऊर्जा, हीट एनर्जी। क्या है? गर्म है शरीर जब तक ठीक है। पहले भी बताया, डॉक्टर बोले कि भाई आपका शरीर ठंडा पड़ गया फलानचंद जी का, तो क्या अर्थ है? यानी गर्मी एक ऊर्जा है शरीर में। गर्म है, एकदम भी गर्म हो जाए तो भारी, लेकिन गर्म तो रहना है। 96 में गाड़ी को रखना है, नहीं तो टिकेंगे क्या? हाँ, तीसरा है, एक तो ये है, पहले क्या बोला? प्राणिक एनर्जी। दूसरा क्या है? हीट एनर्जी। तीसरा है खून का एनर्जी, ब्लड एनर्जी। वो फ्लो होता है, एक दिन में हजारों लाखों लीटर खून की प्यूरिफिकेशन किडनी करता है। आप किसी भी बड़े मशीन में अपना कोई माल डाल दो तो इतना उसमें से सफाई होके फिल्टर होके नहीं निकल सकता। दुनिया में रिफाइंड ऑयल बनाने की कितनी भी बड़ी मशीन हो, 10,000 लीटर से ज़्यादा रिफाइंड ऑयल का मशीन रिफाइन करके तेल को बाहर नहीं निकाल सकता। कम से कम रोज 2 लाख लीटर खून को रिटर्न करके घुमाता है अपना शरीर। ब्लड फ्लो की एनर्जी, क्या एनर्जी? इन 3 एनर्जी का बाप है मैग्नेटिक एनर्जी। क्या एनर्जी है? अपने अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी है। आप देखो कि मैग्नेटिक एनर्जी कैसे है, आप ये बताता हूँ। दोनों हाथ को धीरे से यूं यूं करो, देखो एक जगह पर डिस्टेंस में आते ही दोनों में से एक दबाव, प्रेशर शुरू होने लगता है धीरे से। एकदम नज़दीक नहीं जाना, एक 6 इंच 7 इंच में देखो, आते ही एक फोर्स लगने लगता है। अपने ही दोनों हाथ के बीच से 2 हाथ को वो बाहर ढकेलता है वो फ्लो। आज तक आपने देखा नहीं होगा कि वो फ्लो धीरे से अपने हाथ को ही धक्का मार रहा है। एकदम यू 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 नहीं करना, धीरे से देखो ऐसे, हाँ धीरे से। यहाँ आते ही देखो, इतने में आते ही एक फोर्स हमको धक्का मारेगी हाथ के बाहर। एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसको मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, वो हमारे शरीर में है। आया? हाँ, चुपके ऐसे ही सिर नहीं हिलाना, कुछ भी नहीं हुआ ने, हाँ हाँ मेरी शादी हो गई। अब देखो सच्ची में हुआ हो तो बोलना। हाँ, एक अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, ये मैग्नेटिक एनर्जी अपने शरीर में मैग्नेट है। इसीलिए डिस्टेंस हीलिंग में हाथ से, रेकी में हाथ से हीलिंग किया जाता है। रेकी में क्या किया जाता है? किसी पर हाथ घुमाया वो ठीक, कोई तो शब्द से करते हैं। हाँ, शब्द से बोल दिया। गुरुओं के हम आशीर्वाद क्यों लेने जाते हैं? उनके शब्द में वो मैग्नेटिक एनर्जी रहती है। हम जाके बोलते हैं महाराज तबीयत ठीक नहीं, ठीक हो जाएगा, जा, ठीक हो गया। उनकी शब्द से वो मैग्नेटिक एनर्जी गई, क्योंकि तपस्या की ऊर्जा से भरी है उनकी शरीर, और बल से भरा है। उन्होंने कुछ भी बोल दिया वो काम। इसलिए हम संतों के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी आंख से निकलती है, इसीलिए संत की दृष्टि पड़े वहाँ बैठो। कथा में नींद भी आवे तो बैठो, क्योंकि कहानी बंद होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो कल्याण हो जाएगा। नींद लेके भी कथा में, भगवान के भक्ति में, संतों के पास बैठो। आंख खोल के भी संसार में बैठने में कोई फायदा नहीं है। आंख खोल के भी संसार में बैठोगे धोखा ही धोखा। नींद लेके भी कथा में बैठो, कल्याण ही कल्याण। देखो कितना फायदा है। जय जय गुरुदेव। आपने नींद लिया, गुरु महाराज थोड़ी नींद ले रहे, वो दृष्टि डाला ये नींद लेने वालों पर, और उनका नींद लेते लेते ही कल्याण। 2-4 ऐसी बहनें आती है हर कथा में, वो अपनी कथाओं का कल एकदम विशेष लाभ लेती है। वो 2-4 बैठेगी, ऐसे बैठ के एकदम नींद लेगी, उसका ये स्वभाव है। भगवान ने उसको सुनने का पुण्य नहीं दिया होगा, तो भी दृष्टि पड़े वो भी कल्याण। तो आपको मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ये 4 हीट है। क्या हीट? प्राणिक हीट। क्या हीट? फिर क्या बताओ? हीट एनर्जी, ब्लड फ्लो एनर्जी, हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी। ये 4 एनर्जी है। इस 4 एनर्जी के कनेक्शन से सबकॉन्शियस माइंड में ये एक प्रकार का सिस्टम क्रिएट होता है। ये सिस्टम डेवलपमेंट के बाद अच्छी बातें सोचते हो तो बीटा एंडोर्फिन नाम का एक अम्ल क्रिएट होता है। क्या उसका नाम है?
और बीटा एंडोर्फिन जब भी क्रिएट होता है वो अच्छी चीज़ों को आपके पास पकड़ पकड़ के लाता है। बीटा एंडोर्फिन जहाँ भी क्रिएट हुआ हो शरीर में, उसके पास धन होगा। आजकल ये डिप्रेशन बोलते हैं ना, बहुत बड़ा चीज, उनके शरीर में बीटा एंडोर्फिन नहीं होता है। आप कई गलत चीज़ों को सोचते हो तो वो क्रिएट होना बंद होता है। 4 चीज़ें क्रिएट होना बंद होता है जिसको डिप्रेशन कहते हैं, उसको डोपामाइन। क्या हमको ये सब नहीं, कथा सुना दो महाराज, आपको समझ नहीं पड़े तो भी सुन लो, क्योंकि आपका जीवन बदतर इसी कारण से है, इसका समझ नहीं है। आपको वापस याद नहीं हो तो YouTube में चेक कर करके याद करना, क्योंकि आपको अच्छी बातें याद करने की आदत भी नहीं है। आपको जरूर ये ध्यान है कि सलमान खान का बेटा किस चीज़ में पकड़ा गया अभी थोड़े दिन पहले। 100% आप बताओगे कि सलमान खान का बेटा, शाहरुख खान, कि मुझे इतना ध्यान नहीं आता, शाहरुख खान का बेटा, किसी खान का बेटा हो, ये सभी खान नालायक ही हैं। और किस खान के बेटे हों तो क्या, और किस खान के बेटे हों न किस खान के हों, उसका बेटा किस में पकड़ा गया? पकड़ा गया, पकड़ा गया, अच्छी बात। कार्तवीर्यार्जुन किससे पकड़े गए बताओ? कार्तवीर्यार्जुन जी किससे पकड़े गए बताओ? हम जिस धर्म में जन्मे, जिस धर्म को मानते हैं, उसका कुछ हमको पता नहीं है। मुसलमान होकर के नंगे नाच के भारत देश के सनातन भक्ति को बिगाड़ने के लिए पिक्चर बना के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विरोध करने वाले नालायक मुसलमानी भांडों का पिक्चर देख के उनका ज्ञान हम लेते हैं। हमारा ज्ञान कहाँ पहुंचता है? इन सब के पिक्चर में क्या पड़ा है? जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना पाप है बोल के मस्जिद में जाके मजार पर कपड़ा चढ़ाता है, उन लोगों की पिक्चर देखने की जरूरत क्या आई हमको? हमारे पास अपना ज्ञान कितना है, अपनी बुद्धि कितनी है, अपनी भक्ति से विकास कितना है? क्या देखूं क्या ना देखूं, क्या पाऊं क्या ना पाऊं, क्या चीज की मैं स्वीकृति करूं क्या ना करूं, ये ज्ञान ही तो सच्चा समझ है। मेरा मानो ने, कौन मेरा मानेगा? नहीं मानोगे। यहाँ हाथ उठाओगे, चप्पल छोड़ो मत, यहाँ वही नहीं माना मेरे सामने ही अगले दिन सुबह, तो क्या मानोगे मेरा? मेरा मानो तो ये मनोरंजन जो है, जिसमें जो मनोरंजन धर्म विरुद्ध हो, जो मनोरंजन संस्कार विरुद्ध हो, जो मनोरंजन से हमारी पीढ़ियों से आई हुई परंपरा का विश्वास टूटता हो, उन मनोरंजन को कभी भी समर्थन मत दो, उनका विरोध करो आप। और कोई भी मनोरंजन को आप समर्थन मत दो जिन मनोरंजन से अपनी सनातन धर्म का जड़ जल के नष्ट होता हो। ये इतना भी करो तो हमारा मान लिए, इतना मैं मानूं कि इतना तो माना। ये भांडों का क्या देखते हो? बहुत सारे भांड उत्पन्न आया, आप देखना 40-50 साल से ये पिक्चरों आ रहे हैं। ये बात मेरा नहीं, कथा में ये नहीं है, लेकिन आपको बताऊं 50 साल के पिक्चर में किसी बच्ची को बचा करके अनाथ आश्रम में पालने वाला क्रिश्चियन होगा, किसी का उपकार करने वाला कोई मुसलमान होगा, वो गोद में उस बच्चे अनाथ को लेके या अल्लाह तेरा रहमत है, इसका अच्छा कर दो, ऐसे करेगा। और ये क्रिश्चियन फादर या सिस्टर होगी जो उस बच्चे का परवरिश करेगी। हिंदू होगा तो लोभी सेठ होगा, गिरवी रख के ठगने वाला होगा, लोगों को परेशान करने वाला होगा। हर पिक्चर में आप ये देख सकते हैं, ये क्या एजेंडा है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? इसके पीछे एक ही छुपा है कि लिखने वाला पक्का मुसलमान है। आप उसके लेखक को देखो, कौन है वो? शबाना आजमी का पति लिखता आया है 40 साल से, और लिखता वही है जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों दुनिया के रक्षक होंगे, और सनातन धर्म वाला लोभी होगा, गिरवी से ज़्यादा ब्याज लेके ठगने वाला होगा, पापी होगा, मंदिर में पूजा करेगा और भक्ति करेगा लेकिन लोगों को ठगेगा। ये सब कथा आप देख सकते हैं। आज की युवा धर्म से विमुख इसलिए नहीं होती कि धर्म सिखाने वाले संत कम हैं, धर्म सिखाने वाले संत से भी पाप सिखाने वाले बांड ज़्यादा हो गए, ये तकलीफ है। इन बांडों के कारण दुखी हैं सब समाज। युवाओं को चाहिए कि इन बांडों का तिरस्कार करें, इनके नज़दीक भी नहीं जाएं, तो अपने आप ये भी सीधे होंगे। इतना आसान नहीं है ये बात, लेकिन 10 भी सुधरे तो कल्याण है। तो मेरे भाई, कल हम बीटा एंडोर्फिन, क्या चीज़ सुनना जरूरी है कि नहीं? बोल। इंजीनियरिंग से के सुखी होगा,
कि जीना सीख के सुखी होगा। आज की पढ़ाई में सबसे बड़ी तकलीफ ये है, वो किसी कमाई का साधन बन गई है, जीने का साधन नहीं। कमाई में और जीने के साधन में बहुत फर्क है। आप कितना भी कमाओ, जीने का विवेक नहीं हो तो सुख नहीं होगा, और सुख है तो सूखी रोटी भी आनंद देगी, बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। आपके पास जीने की कला नहीं है, आपको डोपामाइन क्या करता है पता नहीं है, इंजीनियरिंग का सब ज्ञान है। सेरोटोनिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बीटा एंडोर्फिन क्या करता है, ये 4 चीजें अंदर में हैं। चाहे जो धन को खींच के ला सकती है, चाहे जो सुख को खींच के ला सकती है। अगर आपके पास कमी है किसी चीज की, तो आपके अंदर बीटा एंडोर्फिन की कमी है, ऑक्सीटोसिन की कमी है, डोपामाइन की कमी है, सेरोटोनिन की कमी है। भगवती इस कथा के माध्यम से उन सबको बढ़ाने की प्रेरणा दे रही है। और जिसके अंदर ये रसायन हो जाए, शास्त्रों में लिखा है गौदान क्यों, गायों के पास जाके घास डालते हो उस समय ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। आज साइंस ने मान लिया ये बात। कबूतरों को, चिड़ियाओं को खाना डालते हो तो सेरोटोनिन बढ़ता है, साइंस ने मान लिया ये बात। ये दान मात्र दान नहीं कर रहा है, आपके अंदर उस शक्ति को बढ़ाता है जिसका आप में अभाव है, और वो बढ़ गया तो आप भी बड़े होने से संसार की कोई ताकत नहीं के रोक सकती है आप।